जी भाई अस्सलाम वालेकुम। अब हम डिसोल्यूशन अकाउंट की रियलाइजेशन भी कहते हैं इसे, एक टेक्निक समझते हैं। और वो टेक्निक क्या है? ए माइनस और एल प्लस। ए फॉर एसेट, एल फॉर लाइबिलिटी। तो पहला स्टेप क्या होता है कि एसेट्स को, ये जो ए फॉर एसेट्स हैं उसको हम डेबिट साइड पे लिख के क्लोज करते हैं। नॉन करेंट एसेट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, इसको डेबिट साइड पे लिख के क्लोज करते हैं और लाइबिलिटीज को हम क्रेडिट साइड पे लिख के क्लोज कर देते हैं। तो ये तो आपको एसेट और लाइबिलिटी जो मैंने लिखा हुआ था वो तो इस तरह से हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, देखो ये जो प्लस माइनस है ना, ये पैसा को शो कर रहा है। पैसा आएगा तो इधर लिखना और पैसा जाएगा तो इधर लिखना। पैसा आएगा तो कहां लिखेंगे हम? क्रेडिट में। पैसा आएगा कैसे? डिसोल्यूशन में क्या होता है बेटा, पैसा आता कैसे? जब आप अपने एसेट्स को बेचते हो, करेक्ट, नॉन करंट एसेट को बेचते हो, करंट एसेट को बेचते हो। जो भी आप बेचोगे आप सिर्फ ये देखना है पैसा आ रहा है या जा रहा है बेच के। जाहिर सी बात है, पैसा आ रहा है आप उसे क्रेडिट साइड पे लिख दीजिएगा। और आपके पास पैसा कैसे आता है? जब डेटर आपको पे करता है, वो आप यहां लिख लीजिएगा। सेम ऐसे ही ये जो ए माइनस, मतलब माइनस का मतलब है पैसा आपके पास से जा रहा है। आपके पास से पैसा जाएगा कैसे डिसोल्यूशन में? सर जब हम ट्रेड पेबल को पे करते हैं वो यहां पर आएगा, फिर हम डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे करते हैं वो यहां पर आएगा, करेक्ट। ये इसका सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या होगा भाई, देखें, ये जो एल मैंने लाइबिलिटी देना, अब ये एक और इसमें चेंज हो जाएगा। ओनर जो चीज घर लेके जा रहा है, एल फॉर लाइबिलिटी, एल फॉर लेके जा रहा है, यानी कि ड्राइंग है वो भी पार्टनर की सारी ड्राइंग यहां रिकॉर्ड होगी, करेक्ट। ये जो मैंने टेक्निक बताई है इससे आपका अच्छा खासा सवाल हो जाएगा। उसके बाद अगर बेटा ये लास्ट है, डिफरेंस इधर आएगा तो एल है ना, एल, ये आपको बताएगा ये लॉस है। तो जाहिर सी बात है जब डिफरेंस इधर आ रहा है और ये लॉस है, तो अगर डिफरेंस इधर आएगा तो वो डिसोल्यूशन क्या हो जाएगा? आपका गेन होगा। और इस टेक्निक के थ्रू आप अच्छा खासा इस फॉर्मेट को आप मेमोराइज कर सकते हो। अब आप ये कोशिश करिएगा जितने भी आप सवाल करें ना उसको इसी तरीके से करिएगा, तो आपको और आसानी हो जाएगी सवाल करने में, ठीक है ना। और कुछ 3-4 सवाल करने के बाद इसकी भी जरूरत नहीं होगी, फिर आपको पता लगेगा क्या होता रहता है बार बार, तो वो गो थ्रू कर लेगा आप, ठीक है बेटा। थैंक यू।